अचानक लगातार छींके और नाक में से पानी आने की समस्या आप में से कई लोगों ने बार बार झेली होगी। हो सकता है आपको नाक की एलर्जी हो, जिसे डॉक्टरी भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी से आप खुद इसे काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर में। आइए समझें एलर्जी क्या है और हमारे शरीर पर कैसे असर करती है। प्रकृति ने हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की अच्छी ताकत दी है। जब भी कोई नुकसानदायक बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बेहद सेंसिटिव होता है। ऐसा इम्यून सिस्टम कुछ सामान्य चीजों को भी खतरा समझकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी सामान्य चीजों को एलर्जेंस कहते हैं। जब हवा में मौजूद एलर्जेंस सांस लेने पर नाक में घुसते हैं तो इम्यून सिस्टम उनसे मुकाबला करने के लिए हिस्टामिन नाम का एक केमिकल बनाता है, जो बाउंसर की तरह काम करता है। जैसे हट्टे कट्टे बाउंसर क्लब में जबरदस्ती घुसने वालों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह हिस्टामिन भी एलर्जेंस को नाक से बाहर फेंकने में जुट जाता है, चाहे ज्यादा छींकों के द्वारा या फिर ज्यादा म्यूकस बनाकर नाक बहने के द्वारा। जिनकी फैमिली में एलर्जी या अस्थमा की हिस्ट्री होती है, उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस होने के ज्यादा चांसेस हैं। इंसान को किस चीज से एलर्जी है, उसके हिसाब से उसके एलर्जिक राइनाइटिस लक्षण या तो साल में कभी भी हो सकते हैं या फिर साल के कुछ खास महीनों में। सीजनल एलर्जी अक्सर पोलन या परागकण से होती है। ये उत्तर भारत में मार्च से मई और सितंबर अक्टूबर में ज्यादा होती है। जानवरों, डस्ट माइट्स यानी कि धूल में मौजूद कीड़ों और फंगल स्पोर्स यानी फफूंद में बीजाणुओं से होने वाली एलर्जी साल में कभी भी परेशान कर सकती है। डस्ट माइट्स अक्सर गद्दों, तकियों, पर्दों और कारपेट वगैरह में पाए जाते हैं। फंगल स्पोर्स नमी वाली जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं। इम्यून सिस्टम के इरादे तो नेक हैं, वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उल्टे परेशान करने वाले एलर्जी के लक्षण होने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों की खासियत यह है कि वो अचानक ही शुरू होते हैं। छींकों और नाक बहने के अलावा नाक में जलन, नाक बंद होना, आंखों में जलन, आंख से पानी आना, गले में खराश, खांसी, कान में खुजली, नींद आने में दिक्कत और अपने काम में ध्यान लगाने में भी दिक्कत हो सकती है। स्ट्रेस, पोल्यूशन और सिगरेट का धुआं एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। आइए जानें कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए डॉक्टरों को कब दिखाना चाहिए। पहली बार तो जरूरी है कि आंख, नाक, गले यानी कि ईएनटी का डॉक्टर ही यह निर्णय करे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या कोई और बीमारी। दूसरा, अगर एलर्जिक राइनाइटिस से आपके काम पर असर पड़ रहा हो। तीसरा, अगर एलर्जिक राइनाइटिस के कारण आपके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा हो। चौथा, अगर सिम्टम्स की वजह से नींद नहीं आती हो। इस एलर्जी का परमानेंट इलाज तो मुश्किल ही हो पाता है, पर ऐसे कई इलाज हैं जो इसके लक्षणों से छुटकारा दिला सकते हैं। सबसे कारगर होता है लक्षणों के शुरू होते ही उन्हें रोकना, बजाय इसके कि तकलीफ बढ़ जाने पर इलाज किया जाए। चूंकि हिस्टामिन एलर्जी के लक्षणों की जड़ है, इसलिए एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की दवाइयां एलर्जी के लक्षण को रोकने में काफी मददगार होती हैं। अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस ही है, तो जिस एंटी हिस्टामिन दवा की सलाह उन्होंने दी है, उससे आप एलर्जी के सिम्टम्स शुरू होते ही ले सकते हैं। अब हम आपको नाक की एलर्जी की दवाइयों से जुड़ी जरूरी सावधानियों के बारे में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। नंबर 1, जिस दिन आप पहली बार कोई नई एंटी हिस्टामिन दवा खाएं, उस दिन गाड़ी या भारी मशीनरी ना चलाएं, क्योंकि नींद आना कई एंटाहिस्टामिन का साइड इफेक्ट होता है। जिन एंटाहिस्टामिन से ज्यादातर लोगों को नींद नहीं आती, उनसे भी किसी किसी को नींद आ सकती है। दूसरा, एंटीहिस्टामिन के साथ अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तीसरा, नाक खोलने के लिए आपको नोज ड्रॉप्स दी जा सकती हैं। ये नोज ड्रॉप्स कभी भी लगातार 4-5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करने से नाक उल्टा ज्यादा बंद हो सकती है और नाक की अंदरूनी परत
यानी म्यूकस मेम्ब्रेन भी खराब हो सकती है। चौथा, ज्यादा तकलीफ होने पर आपको कभी कभी स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। ये स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टरी सलाह के अपने आप लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नाक की एलर्जी के बारे में लापरवाही करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इलाज ना होने पर साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है। नाक में मांस भी बढ़ सकता है, जिसे नेजल पॉलिप कहा जाता है। नेजल पॉलिप के इलाज के लिए ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है। एलर्जी के इलाज से बेहतर रहता है एलर्जन से अपना बचाव करना। आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी कई अलग अलग तरह की एलर्जी और उनसे जुड़ी अहम जानकारी देंगे, लेकिन वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।